हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छी अच्छी मत किया कि हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोडियान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, अमर रहेंगे ना, रहेंगे अमर, डबल विदेशी अमर रहेंगे, अमर भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
Om ओम Shanti. शांति। Inculcate the virtue of जीवन में sweetness, मधुरता love और स्नेह in your life, and all other स्नेह का गुण virtues धारण कर लो तो naturally दूसरा come. सब गुण सहज आ जाएंगे। Sweet and powerful, मीठा और गुण, along मीठा with और smelling one another's mouths. शक्तिशाली दृष्टि, It's also एक good दो का to मुख see मीठा कराने के साथ have आपका such मुखड़ा चेहरा sweetness भी मीठा हो। accumulated आपके पास that even when इतनी you मधुरता give, जमा हो जाओ जो बांटो you तो remain भी भरपूर रहो, full. और इस खजाने को तो जितना However, बांटेंगे if your उतना vision बढ़ेगा, is कम नहीं it होगा। will increase. अगर कोई ज्ञान सुनने वाले नहीं है It तो will भी grow आप and मीठी grow. शक्तिशाली दृष्टि देना। If there isn't anyone who is going to listen to knowledge, just simply give them sweet and powerful drishti. Om ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज का दिन 20 है। मधुरता का गुण धारण करो तो बाकी सारे दूसरे गुण सब गुण सहज ही आ जाएंगे। आज का टॉपिक है मीठी और शक्तिशाली दृष्टि। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ने मीठा शब्द का इस्तेमाल किया है, और बाबा स्वयं, हम बाबा स्वयं प्रेम का सागर होते हुए, परम पिता होते हुए और परम गुरु टीचर होते हुए, और वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें निर्विकारी बिल्कुल बिना विकार के बनाना चाहते हैं, हमारे को वर्दी बनाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन थे तो हम देवता बन सकें। और देवता का मतलब वो इंसान जो दिव्य गुणों वाला हो। खास तौर पे मैं कहूंगी कि जो ज्ञान है, ज्ञान भी स्वीट मीठा है, तो देना ही है उसको, क्योंकि मिठास के लिए उसको देना ही है आगे, क्योंकि कितनी सारी मिठास के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब अगर नम्रता की कमी है और ज्ञान दिया जाए तो अच्छे से आराम से एक्सेप्ट सहजता से नहीं हो पाएगा। तो सच्चाई ये है, और कड़वा भी हो सकता है। कुछों के लिए मुश्किल है सच को स्वीकारना, कुछ नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, सीधी बात है। तो अगर हमारे को सच बोलना है, जैसे ड्रामा का एक उदाहरण है, जो कुछ भी ड्रामा में होता है हम कहते हैं वो एक्यूरेट है, वो रिपीट होगा अच्छी चीजों के लिए। जब कब कोई कुछ परिस्थितियां होती हैं बहुत प्लेजेंट नहीं है, तो भी ये टेंशन फियर को बढ़ा सकता है। हम कहते हैं कि ड्रामा बिल्कुल सीधा है, ड्रामा को एक्सेप्ट कीजिए। हम मानते भी हैं कि हम कभी कभी हम सोचते हैं
क्या हम कहते हैं कि क्या इस छोटा सा हिस्सा ड्रामा का बदल सकता है? तो आप जानते हैं हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम कहते हैं जो हर सीन जो ड्रामा का है वो आप उसका छोटा सा हिस्सा भी हटा नहीं सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। बाबा चाहते हैं, बाबा ने वर्णन किया, मीठे मीठी चीजों का वर्णन किया, परंतु आज बाबा ने वर्णन किया मीठा और शक्तिशाली, मीठा और शक्तिशाली दृष्टि। बाबा ने स्पष्ट से कहा मिठास के साथ one another's mouths. एक दूसरे का, एक दो का मुख मीठा करने के साथ अपना मुखड़ा, चेहरा भी मीठा करो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जाओ, बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर अगर कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, उतना देना, बाबा ने कहा। जो कोई सुनने सुनाने वाला नहीं भी है तो उनको सिर्फ मीठी दृष्टि देना। Baba also says sweetness is like power. I'm still like kind of trying to bring that into awareness and see how sweetness is power. I know that sweetness is a virtue and a power, but how it can work as तो कैसे काम करेगा? so let's practice today. Om Shanti. उसको आप अभ्यास करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti, Judy man. How are you? Good. I'm good. This scene in drama every 5,000 years. I'm हर gonna- 5000 वर्ष के बाद सीन ड्रामा का देखने को मिलता है। You got a new picture today, did you? आपके पास नई नई तस्वीर आई है पीछे आपके। Beautiful. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो I want to stay with this question about drishti, and I मैं दृष्टि के प्रश्न के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। really that Baba spoke on New Year's Eve in 1998. He told us to be master bestowers, and there were certain things he told us to give. And I wonder if you could clarify, because some of them seem very close. So for example, you कुछ एक just बहुत समीप लगते हैं। on drishti, दृष्टि के ऊपर अगर वर्णन किया जाए, बाबा ने कहा give them उसको दीजिए, सिर्फ drishti. पावरफुल दृष्टि को देना है। Sometimes कभी कभी Baba tells us to बाबा give कहते हैं sakash. सकाश को देने की बात करते हैं। And you तो आप क्या इस चीज को वर्णन कर सकते हैं? what's the difference क्या in फर्क है our state हमारी अंदर when की we do स्थिति it में, और हम क्या अलग करते हैं? share sweet and powerful drishti, मीठी और शक्तिशाली दृष्टि जब शेयर करते हैं, drishti, तो and when we share Baba's sakash. जब बाबा का सकाश शेयर करते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है? प्रश्न पूछा गया है। Drishti through the eyes. दृष्टि आंखों द्वारा है। Drishti actually is use of eyes. दृष्टि आंखों का इस्तेमाल करना है, दीदी ने कहा। When there is love, तो जब स्नेह होता है, like internally, अंदर से love, बहुत सारा स्नेह होता है, then there is sweetness. तो फिर मिठास आती है। But sakash is through the mind. सकाश मन से होता है। It is the thoughts in the mind. ये मन के जो चिंतन है और जो वाइब्रेशन है, उन चिंतनों की, उसके बारे में। Actually two different things. ये दो चीजें हैं वास्तव में। Visible. एक दिखता है Visible. और Sweet drishti. मीठी दृष्टि। Mind is not visible.
but the vibrations. And it is through the vibrations मन that we give. जो हम देते हैं, साकाश देते हैं। And Sakashis साकाश का मतलब Okay, so they're both about power. दोनों शक्ति के बारे में है। And Drishti, Baba said, sweet and powerful Drishti. ये पावरफुल दृष्टि है, मीठी, About the eyes. और दूसरी आंखों के बारे में, Is about the mind. और दूसरी मन के बारे में। Okay, that's very helpful. बहुत ज्यादा इससे मेरे को मदद मिलेगी। I think we have to have a really sweet and powerful internal stage. मीठी और शक्तिशाली अंदरूनी स्थिति होनी चाहिए इसके लिए। So, in that Murli, Baba उस said, मुरली में बाबा ने कहा, give vibrations of आपको वाइब्रेशंस देनी है शक्ति की। cooperate by giving someone वो किसी को के साथ कोऑपरेट करने के लिए देनी है। also said, और बाबा ने ये भी कहा, gift of some virtue, वो not through your lips, अपने मुखड़े को नहीं, and behavior. अपने चाल और चलन द्वारा। If तो we are अगर हम wanting to cooperate in these ways, इन तरीकों से कोऑपरेट करेंगे, when we cooperate with a virtue, and what's the difference if we cooperate with the power? So, for example, peace is a virtue and the power of peace, or love is a virtue and the power of love. How are we to understand those differently? उनको हम अलग अलग कैसे समझते हैं? let's say you are doing a task and there are difficulties. और You kept courage, you keep doing it. And I am around. मैं आपके आसपास हूँ, Have patience. और आपके पास धैर्य है, You need to be detached observer. और उसके साथ मुझे साक्षी दृष्टा भी होना है। Encourage you. You know, so in many different ways, we can use virtues. And those virtues become power. और वो गुण शक्तियां बन जाते हैं। Of courage. You yourself feel like yesterday I went. और जैसे कि कल हम गए थे Shantivan Nivas. शांतिवन निवासी के पास क्लास में, There was some toli और फिर उसमें टोली थी places अलग अलग जगह से, distribute. तो बांटने के लिए। So when I was really kind of meeting them, मैं जब उनसे मिल रही and थी, they themselves were तो वो स्वयं vibrations. वाइब्रेशंस थे, स्नेह के, रिस्पेक्ट के। I was appreciating how much they do. वो कितना करते हैं, Brothers and sisters. वो To भाई और sustain बहन। Shantivan. वो पुराना शांतिवन था, It's the whole Brahmin family. जो पूरी ब्राह्मण फैमिली है। They were also somewhere. Because class was वो भी not कहीं पे थे। very long. क्लास बहुत लंबी नहीं थी, 40 मिनट के करीब की। Hundreds of them had to get toli. बहुतों को टोलियां लेनी थी, 100 में से उनको टोलियां लेनी थी। Finish in time. तो हमारे को उस समय पर फिनिश करना था। So they said, oh, we're not very satisfied yet, need to speak more. हमारे को Kind of- ज्यादा बोलना है, तो But the way Dr. Savita introduced जिस तरीके से डॉक्टर सविता ने was really इंट्रोडक्शन दिया, making me feel मुझे इस not चीज से only महसूस हो रहा था respected, कि but इतनी also lot of love. सम्मान ही नहीं, सिर्फ स्नेह भी बहुत था। That's तो how I see. मैंने जैसे देखा, Okay, so तो the love that we have inside जो is, हमारे अंदर प्रेम होता है, and then when we, I guess, तो हम as it's called by our action, it becomes जैसे love, हमारे- or as it's called by the circumstance. या So फिर the जो हमारे circumstance परिस्थितियों wants से us to होता be है, more loving, and the power of that love then comes in. Is that उसकी शक्ति आती है। Every virtue is also a power. हर एक शक्ति भी पावर होती है। To empower for someone else. Okay. All right, let me ask you something. A number of years ago, Uncle was suddenly hospitalized in Toronto. अंकल को टोरंटो में हॉस्पिटलाइज किया गया था। He was in a coma, I think. And वो he said कोमा he में थे, तो उन्होंने कहा at the foot of his bed. And
और जब वो उठे बाद में, And तो all of us felt that you were giving him something. आप उनको कुछ दे रहे थे, Doing something, you were donating something. आप कुछ दान कर रही थी। Describe what you were कैसे doing. कहेंगे आपको उस चीज को, कैसे आप वर्णन करेंगे? Remembering God, remembering Baba. बाबा को याद करना, Looking at the person as a soul. आत्मा की तरह देखना, That person or the soul about the best experiences. उसको Back into the memories where this soul had met Baba. This soul had felt lot of appreciation and respect from Baba. हमें बहुत सारा एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट बाबा से मिलती है। Through the body. तो शरीर के द्वारा भी That open the eyes. आंखें खोलने पे, और Where I am. मैं कहाँ हूँ, So I think basically तो मैं ये सोचती हूँ कि वास्तव में soul and be in remembrance of Baba. और बाबा की याद में रहने से To remind the best time this soul had with Baba. Hmm. It was Very simple. Well, it's very powerful though. Do I have बहुत time? for शक्तिशाली one बात है। more? Are we out of time? One more. One more, okay. So Baba talks about words and speech. बाबा And he called our attention. He said, when your words are wasteful, your energy of आपके जब शब्द व्यर्थ होते हैं तो एनर्जी भी लगती है। brains of those who speak too much is reduced. Now, when I think of souls in the yajna who are जब मैं यज्ञ में आत्माओं के बारे में सोचती हूँ, speaking, I think of you मैं सोचती हूँ because both of you had a quiet nature, right? आप दोनों का बहुत Just शांत नेचर है। introverted, alert but introverted. आप इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी भी हैं और अलर्ट भी हैं। Baba's talking about जब बाबा वर्णन करते हैं this loss of energy. ये बहुत सारी ऊर्जा है, Between being essence-full or being careful with your words. केयरफुल, and the आप अब इस चीज के बारे में वर्णन कर सकते हैं? losing and losing. You know, in the agriculture. एग्रीकल्चर के अंदर, Remember when I was in Kashmir. कश्मीर में मुझे याद है जब मैं थी, Produce apples. वो एप्पल्स को बनाते हैं, One or two. एक या दो, They will not, put seeds. And they say because the land, if it is not every year, अगर हर साल नहीं है तो get that energy. तो फिर वो एनर्जी मिलेगी But if और you शक्ति मिलेगी। every time, हर समय अगर आप फसल को करते हैं, quality of the fruit, और तो जो क्वालिटी होगी फल की, मैं सोचती हूँ within the soul, वो भी सेम चीज है। मैं ये सोचती हूँ कि वो भी एक ही चीज है। the quality of what you say. आप जो भी क्वालिटी है जिसकी, Generally talking also is connected with your thoughts, right? वो आपके चिंतन से जुड़ा हुआ है। Energy of the तो thoughts, जो चिंतन की एनर्जी है words, वो if they are not वो शब्दों द्वारा इस्तेमाल होती है। not elevated, then तो वो अगर श्रेष्ठ नहीं है definitely it's like you are तो फिर वो ऐसे है कि But if you talk something elevated, अगर आप कुछ एलिवेटेड बात करते हैं that, तो so that not only they उसको मेंटेन करना है। इस सिर्फ इतना नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं, परंतु ऐसे कि Right. So, I see that. yeah, it's always मैं देखती हूँ इस चीज को, good to speak as much necessary. जितना जरूरी है सिर्फ उतनी बात की जाए not तो अच्छी बात है। Mhm. Mm. Yes, that makes good sense. I like the agriculture example too. I get that. You don't deplete the land by continuing to Yeah. exhaust. Same with the words and thoughts. Yeah. All right. Thank you, Didi. Okay, thank you. Take दीदी जी care. के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। आप अपना ध्यान रखिए। दीदी ने कहा टेक केयर। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मना
फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। बाबा की इतनी मुरलियां चल गई, उड़ती कला में चलो, फरिश्ते बनो, एंजल्स बनो। अब दूसरी लहर शुरू हो गई, वो तो बाबा ने बहुत सुना दिया, हम तो बने नहीं फरिश्ते, वहीं के वहीं पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी के आकर्षणों में खड़े हैं, ऊपर तो उड़े नहीं, जैसे किसी पक्षी का बच्चा उड़ना सीखे नहीं, उसकी माँ उसके फादर सिखाते हैं, चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, कैसे सिखाते हैं उनको उड़ना, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे, तो उड़े नहीं। हम सोचे हम अव्यक्त हो गए, अब व्यक्त नहीं रहे, तो क्या बात है, क्यों हमारा प्रोग्रेस कम हो गया, क्या विघ्न पड़ गया? जो हमारी स्पीड तेज हो और हम इतना अच्छा अनुभव करें, हमें सारी बात क्लियर हो गई जो पहले क्लियर नहीं थी। योग कैसे लगाना है क्लियर हो गया, लेकिन रोज जो योग लगाते हैं उसमें नित्य नया अनुभव तो होता नहीं, वो योग की ज्वाला तो जगती नहीं, शक्तिशाली तो होता नहीं। योग के बाद उठे हैं तो कुछ ऐसा लगे कि विक्रम दग्ध हो गए, हम पवित्र बन रहे हैं, बहुत खुशी अपार हो जाए, कोई ज्यादा तो ऐसा महसूस हुआ नहीं। हाँ, अच्छा था, शांति थी, ना बैठने से तो अच्छा ही था, परंतु अच्छे से अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्यों? तो बाबा कहते हैं ये वीकनेस है कि जो तरक्की हमारी होनी चाहिए, प्रोग्रेस हमारा होना चाहिए, वो रुक गया। तो चार्ट रखो, सोचो क्या बात है, क्या कठिनाई है। जैसे मेडिकल चेकअप कराते हैं, भाई क्या बात है, खाना खाते हैं हम, वीकनेस फिर भी है, फलां चीज करते हैं लेकिन फिर भी फलां तकलीफ है, तो चेक इन करानी होती है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो हमारा जो स्पीडी प्रोग्रेस होना चाहिए, तेज प्रोग्रेस, उन्नति, वो क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है, वो उसकी आज चर्चा करते हैं। एक तो आप देखेंगे पोस्टपोनमेंट, मनुष्य पोस्टपोन कर देता है, टाल मटोल कर देता है, कल करेंगे। आज रात को देर से सोए थे, थके हुए हैं, इसलिए आज अमृत वेले नहीं उठते, कल से उठेंगे। इसको कहा गया कल नाम काल का है। कल जिसने कहा वो कल करते करते काल आ गया, वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। पोस्टपोनमेंट इज द थीफ ऑफ टाइम। जो अपनी बात अच्छी काम को पोस्टपोन करता रहता है, बहुत नुकसान अपना करता रहता है, उसकी आदत पड़ जाती है। ये आलस्य है, आलस्य कम विकार नहीं है, ये और विकारों को भी जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो ये मत सोचो कि विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हैं, आलस भी उनका मुखिया है, सरदार है उनका। तो इसलिए ये आलस का रूप है, पोस्टपोन करना।
जो सच्चा पुरुषार्थी होगा, तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो कहेगा अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं किया तो देख लो, कल फिर पोस्टपोन करोगे, परसों फिर पोस्टपोन करोगे, ये बुरी आदत पड़ जाएगी। जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। फिर वो आदत छूटेगी नहीं, पक्की हो जाएगी। यही तो आदत पहले पड़ी हुई थी, और कई आदतें खराब पड़ी हुई हैं जिनको ठीक करना है। तो जो पोस्टपोन करते हैं वो नतीजा खराब होता है। आज अगर आपने मिस किया, कल्पांतर मिस करोगे। ये रिकरिंग ड्रामा है, रिपीट होता है, बार बार ये रिपीट होता है। आपने आज मिस किया तो आज ही मिस नहीं किया, यू हैव मिस्ड इट फॉर एवर, फॉर कल्पा आफ्टर कल्पा, साइकिल आफ्टर साइकिल। कल्प मिस करोगे, कितना लॉस है। अगर उसको इस दृष्टि से देखोगे कि आज की पोस्टपोनमेंट केवल आज पर इफेक्ट नहीं करेगी, ये परमानेंट हमारे फ्यूचर को, हमारे भाग्य को खराब करेगी, तो फिर आप समझोगे ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर आप ये समझोगे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, ये एक दिन नहीं है, ये एक दिन बार बार रिपीट होगा। सोच लो कितने दिन है, ये अनादि हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। इसके लिए मिटाने के लिए कोई रबर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। और चीजों को मिटाया जा सकता है, इस बात को नहीं मिटाया जा सकता, अमिट है। इसलिए ये मत सोचो कि ये छोटी सी बात है। हमेशा मनुष्य मार वहां खाया जाता है, भूल उस बात को बार बार करता है जहां उसको छोटा समझता है। ये छोटी बात है। दुश्मन से भी तभी हारता है जब दुश्मन की ताकत को ठीक पूरा नहीं समझता, अपनी ताकत को ज्यादा समझता है, दुश्मन की ताकत को कम समझता है। ये ऐसे ही है कि आलस मीठा है, कई विकार मीठे हैं। क्रोध जो है कड़वा विकार है ना। मोह जो है वो मीठा भी है, खट्टा भी है, संतरे की गोलियों की तरह से है। एक गोली होती है ना संतरे की तरह से, उसका टेस्ट होता है मीठा और चटपट, वो खट्टा मिला जुला। तो वो जो मोह है वो ऐसा है, लेकिन आलस जो है वो चाशनी की तरह से है, शहद की तरह से मीठा। वो अच्छा लगता है, लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो, गपशप लगाओ, कल करेंगे। अरे क्या रोज रोज पुरुषार्थ लगा रखा है। ये ब्रह्मा कुमारियों को तो कोई काम ही नहीं है जी। रोज कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ। दुनिया में आए हैं सिर्फ योग लगाने के लिए क्या है जी। सरकार की तरफ से भी वीकेंड होता है, इनका तो वीकेंड ही कोई नहीं होता, और ही ज्यादा क्लास होती है उस दिन। तो इस तरह की सोच के फिर लंबी तान के सो जाएगा। बहुत बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना, इम्तिहान के दिनों में अलार्म लगाएंगे, अलार्म बजेगा जोर से, अलार्म को बंद करके चादर लंबी तान के सो जाएंगे। हाँ जी, सुनते हैं अलार्म, खुद ही बंद कर देते हैं क्योंकि नींद अच्छी लगती है। ये भूल जाते हैं कि कैरियर खराब हो जाएगा आज अगर नहीं मेहनत की तो। इसलिए पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो। शिक्षाएं वो तेरी
मुरली 1969 से। Om Shanti. ओम शांति। This is the अव्यक्त मुरली of the 19 जुलाई 1972। Significance of the gathering. पहले शुरू में माला बनाते थे, इसलिए उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। You used to create a garland. What for? In order to increase. उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देख रेख करने के लिए यह साधन बनाते थे। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है। यह है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है। कौन किस पुरुषार्थ में है, वह किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज नहीं है। भले ही एक रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है ना इसकी। आप किसी की थोड़ी सेवा का इनाम देते हैं, आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो, वह क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता व विशिष्टता तब तो ड्रामा अनुसार संपन्न होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए निमित्त बने हो ना। हर एक में कोई विशेषता जरूर है। तो अब ड्रामा अनुसार सर पर समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए निमित्त बने होना। They have become instruments for serving others. Each one definitely has some हर एक के में कोई विशेषता जरूर है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ से के समाचार किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपने नहीं मेरा गुण है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें अभिमान नहीं आवेगा। अगर अपना गुण होता है तो पहचानने से ही होता है, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई डैश डैश डैश, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं के में भरते जाते हो। इसीलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो यह नॉलेज की बढ़ाई है ना कि आपकी। तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो। इसीलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए स्मृति रहे कि नॉलेज
द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो यह नॉलेज की बढ़ाई है, ना कि आपकी। नॉलेजफुल की बढ़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। It is the greatness of the knowledgeful being. If you speak with one another in this way, then by taking one another's benefit in this way, there is benefit. To be continued. आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति।